स्थूल रूप के विचार से भगवान का जो स्थूल रूप है, यहां तो इस ब्रह्मांड के रूप में बहुत वर्णन किया, लेकिन तीसरे स्कंद में, दूसरे स्कंद में इसका विस्तार से वर्णन है। इस परिण ब्रह्मांड का रचना कैसे हुआ, इसको भी वहां वर्णन है। हमको इंद्रिया कैसे मिला, वहां वर्णन है, सब कुछ। लेकिन भगवान के उतने उपकार को हम समझ नहीं पाते, है कि नहीं? सुनने के बाद भी वो समझ हमको नहीं आती है, अर्थात परिश अनुभूति ही नहीं हुई। और उसका कारण क्या है? अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई। बस अनर्थ साथ में रहता है, वो अनर्थ हमें दबोच लेता है। जी देखिए, भगवान के इन स्थूल रूप के ऊपर विचार किया जाए तो व्यक्ति एक सेकंड के लिए भी भगवान को नहीं भूलेगा। एक सेकंड नहीं। वो सोचेगा कितना उपकार मेरे प्रति भगवान का है। ये सब वस्तु भगवान की देन है, और इसमें बनाने में कितना लगा है सामान, जानते हैं आप लोग? हाँ? अगर इंद्रिया दे करके बोला होता था कि अपने से फिट कर लेना, एक इंद्री को परीक्षा दे करके जीव को दिया जाए, पैकेट में डाला जाए, ठीक है, ये पैकेट में डालो, अपनी इंद्रियां फिट कर लेना बेटा, फिट होता था? आंख की जगह कान, कान की जगह आंख, पता नहीं कहां कहां वो इंद्रिया डालता था। यथावत इंद्रिया बिल्कुल दी। और मनुष्य को ओहो, पांचों पांच इंद्रिया इतनी सतर्क मिली हुई है कि वो तो मुक्त हो गया। मृद भागवतमृतम में सनातन गोस्वामी लिखते हैं, जब गोप कुमार वैकुंठ पहुंचते हैं तो नारायण खड़े हो जाते हैं उनको देख करके, बोले बेटा आया है? बोले जब मैंने तुमको मनुष्य शरीर दिया ना, तब तक मैं नाचने लगता था, ये मेरा भजन करेगा, लेकिन मेरी उपेक्षा करके तुम जिया। हाँ, सतत तुम मेरी उपेक्षा किया, लेकिन आज तुम आ गया हो। भगवान कितने उत्कंठित रहते हैं जीव को वैकुंठ ले जाने के लिए। वो सनातन गोस्वामी दर्शन कराते हैं मृद भागवतामृतम में जी। और हम कितना उत्सुक रहते हैं इधर जाने के लिए, जबकि काम हमारा है, भगवान का नहीं। फिर भी भगवान उत्सुक रहते हैं कि जीव दुखी ना रहे, मेरे पास आकर के सुखी हो जाए। हाँ। बोले देखो, मैंने मेरे विधि मार्ग का उल्लंघन करके तुमको ब्रज में जन्म दिया, क्योंकि मुझे छल नहीं आया। बहुत सुंदर बातें लिखते, मेरे नाम की तरह मुझे छल नहीं आया, क्योंकि वो तो एक बार उच्चारण करके वैकुंठ भेज देता है, ऐसा छल मुझे नहीं आया। तो मैंने क्या किया? उस विधि का उल्लंघन करके तुमको ब्रज में जन्म दे दिया। गोप कुमार ब्रजवासी थे। हाँ। बहुत सुंदर ग्रंथ है, पाठ करने योग्य ग्रंथ है मृद भागवतामृतम। हाँ। मेरे नाम की तरह मुझे छल नहीं आया, मैं क्या करूं? हाँ? फिर भी कहते ब्रज में जन्म दे करके उन जयंत के रूप में तेरे गुरु महाराज के रूप में मैं ही हूं। अर्थात हमारे गुरु महाराज के रूप में जो भी है ना, वो भगवान ही है। न वो पियंती अपि चित्तिम कवयस्तवेश्याम ब्रह्मायुष्याम अपि मुद्दः स्मरंती यो अंतर बहिर देह वृताम अशुभम विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। श्री उद्धव जी के मुख से निकला हुआ श्लोक है भगवान के प्रति। बोले कभी भी जीव बदला चुका नहीं सकते हैं आपके इस ऋण का। कैसा ऋण है भगवान का? बोला अंतर और बाह्य, चैत्य गुरु के रूप में और भीतर गुरु के रूप में। और इतना उपदेश, फिर भी इतनी उपेक्षा तुमने किया था, लेकिन आज आ गया बोलते हैं।
क्योंकि हम स्थूल रूप के ऊपर विचार नहीं करते हैं। ये स्थूल रूप और ब्रह्मांड रूप, ये स्थूल रूप, ये दो ब्रह्मांड है, व्यष्टि और समष्टि। इनके ऊपर विचार नहीं है। विचार करने पर व्यक्ति भजन किए बगैर रह ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान का इतना उपकार हम जीवों के ऊपर है, कौन रह सकेगा उनका भजन किए बगैर।